Good morning, dear students. As yesterday we have started with the preparation methods of ether, in which we have discussed about the acid catalyzed dehydration for the preparation of ether. Today we will continue with the same, the preparation method, but that would be the next method, Williamson's synthesis, that we have already studied in chapter 1 of second part of your chemistry in alkyl halides. So that was one of the property of alkyl halide, in which alkyl halide is to be treated with sodium alkoxide. Okay, so when they both reacts at 330 Kelvin temperature, the ether would be formed. ठीक है, तो लेट्स सी द रिएक्शन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. And the method use SN2 mechanism. SN2 mechanism means bimolecular nucleophilic substitution reaction, जिसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में बात की थी. ठीक है, हेलो एल्केन्स में बात की थी. तो रिएक्शन बेसिकली क्या है? व्हेन RONA मींस सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड. किसके साथ रिएक्शन दिखानी है आपको? एल्काइल हैलाइड. अगर आपको रिएजेंट की लिस्ट याद हो तो ये वन ऑफ द रिएजेंट वाज देयर NaOR. सो एल्काइल हैलाइड जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है? ईथर फॉर्म हो जाता है. और यहाँ पर हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर फॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने एग्जांपल जो लिया है वो अनसिमेट्रिकल का लिया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर R लिया है मैंने और ये R डैश लिया है, यानी एल्काइल ग्रुप दोनों जगह डिफरेंट है. एंड व्हाट वी आर गेटिंग NaX. एज आई हैव टोल्ड यू, किसको फॉलो करेगा? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है. ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है मीन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, अगर आपको ध्यान हो. ठीक है, इन विच द एल्कोक्साइड आयन बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल. किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है? जो सोडियम एल्कोक्साइड है दैट इज हैविंग सोडियम आयन एंड एल्कोक्साइड आयन. यहाँ पर मैंने सोडियम इथोक्साइड लिया हुआ है, तो यहाँ पर इथोक्साइड आयन फॉर्म होगा. सोडियम आयन एंड इथोक्साइड आयन इज देयर, जो कि किसकी तरह काम कर रहा है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है. हैविंग द नेगेटिव चार्ज, इट अटैक ऑन एल्काइल हैलाइड. ठीक है, अब एल्काइल हैलाइड को अगर हम देखें तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. क्यों? क्योंकि कार्बन और आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से आई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. हमें पता है जो हमारे हेलोजेंस होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, और कार्बन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इट मस्ट बी हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इट मस्ट बी हैविंग पार्शियली नेगेटिव चार्ज. सो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है नेगेटिव चार्ज O पर, तो इट मस्ट अटैक ऑन विच? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन. अब यहाँ पर जब हम लोगों ने पढ़ा था बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तब हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पर बैक अटैक होता है. बैक अटैक क्यों होता है? क्योंकि अगर ये फ्रंट अटैक होगा, देखिए यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज है. अगर ये फ्रंट अटैक करेगा तो नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा. देयर वुड नॉट बी एनी रिएक्शन पॉसिबल इन द केस. सो इट डू बैक अटैक. ये बैक अटैक करता है. बैक अटैक करने से किसके नियर बाय जा रहा है? जो पार्शियली पॉजिटिव कार्बन है उसकी तरफ जा रहा है. तो ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. ठीक है, और दोनों ही जो है वो काइनेटिक्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए इसको सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म भी कहते हैं. सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर? बायोमोलिकुलर इसीलिए कहा गया कि ये बैक अटैक कर रहा है. बैक अटैक करने की वजह से क्या होगा? एक ही साथ एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जब ये जुड़ रहा होगा तो आई इज अ बेटर लीविंग ग्रुप. वी नो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है. जो हेलोजेंस होते हैं हमारे अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं. दूसरी चीज ये है, कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंसी हो रही है इस बॉन्ड के बनने से, तो आई क्या करेगा? अपने जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको लेकर निकल जाएगा. So like this transition state would be form, intermediate would be form, जहाँ पर एक नया बॉन्ड बन रहा है और पुराना बॉन्ड टूट रहा है. देखिए C2H5 O ने यहाँ अटैक किया इस कार्बन पर. ये कार्बन क्या है? CH2CH3, CH2CH3, और इससे कौन जुड़ा हुआ है? I. तो ये एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और पुराना बॉन्ड टूट रहा है. एंड
नाउ द रिएक्शन वुड बी फास्ट, क्योंकि आई अच्छा लीविंग ग्रुप है, आई एलिमिनेट कर जाएगा एंड व्हाट वी आर हैविंग C2H5O C2H5। तो इस तरीके से डाई इथाइल ईथर यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। ये हमने देख लिया कि सिमेट्रिकल ईथर फॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल ईथर फॉर्म हो सकता है, उसे देखने से पहले हम ये कुछ दो पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, अभी मैंने अपने आप ही बताया आपको कि बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द मेथड, जबकि हम लोगों ने देखा था लास्ट मेथड जो हमने पढ़ा था, मैंने कहा कि नॉट प्रेफरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, वो मेथड जो था हमारा डिहाइड्रेशन वाला, वो प्रेफरेबल नहीं था क्योंकि वहाँ पर हमें मिक्सचर मिलता था। बट यहाँ पे टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, आप एक में एल्काइल हैलाइड में दूसरा एल्काइल ले सकते हो और सोडियम एल्कोक्साइड में दूसरा एल्काइल ले सकते हो। फॉर्म क्या होगा, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो यही फॉर्म होगा, वहाँ पर मिक्सचर वाला कुछ नहीं है, इसलिए ये दोनों के लिए प्रेफरेबल है। द नेक्स्ट थिंग इज फॉर बेटर यील्ड एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। अभी हम लोगों ने क्या देखा, SN2 मैकेनिज्म, और अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने SN2 मैकेनिज्म में देखा था कि इट इज बीइंग गाइडेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई बल्कि एल्काइल हैलाइड ले लेती हूँ, जैसे इसकी जगह मैं मान लीजिए सेकेंडरी ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ले लिया, या सपोज मैंने टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लिया, तो क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस वुड बी देयर, ये बैक अटैक को होने ही नहीं देगा। ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्ट बनना था वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारी बेटर यील्ड के लिए क्या होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म के लिए जो हमारा प्रेफरेंशियल ऑर्डर है दैट इज प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी, ये ऑर्डर होता है बिकॉज इट इज बीइंग गाइडेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता चला जाएगा, प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी में होगा और सेकेंडरी से ज्यादा टर्शियरी में, तो इट इज बीइंग प्रेफर्ड व्हेन वी आर टेकिंग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और जो हमारा एल्कोक्साइड है वो कुछ भी हो सकता है, इट मे बी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, यहाँ हम तीनों को प्रेफर करते हैं। तो हमारी बेटर यील्ड के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता चला जाएगा जितना बल्कि होता जा रहा है। अगर मैं C2H5O की जगह सपोज यहाँ पर ले लेती C2H5 या CS3 सपोज, यानी सेकेंडरी अगर मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, अगर सपोज मैंने यहाँ सेकेंडरी ले लिया जो एल्कोक्साइड आयन है, तो वो और अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और O पर नेगेटिव चार्ज और ज्यादा स्टेबल हो रहा है। ठीक है, यानी ये डिलोकलाइज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो सेकेंडरी और टर्शरी है तो वो और अच्छा है। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जहाँ पर सेकेंडरी और जो टर्शरी है हमारा, वो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम वो लेते हैं तो हमारा जो ईथर फॉर्म होगा वो एक अनसिमेट्रिकल ईथर फॉर्म हो जाएगा। सो लेट्स टेक द एग्जांपल। अगर मुझे यहाँ पर एक अनसिमेट्रिकल ईथर फॉर्म करना है सपोज, तो मैं ये भी प्रेफर कर सकती हूँ कि RONA की जगह मैंने क्या ले लिया, ठीक है, एक टर्शरी एल्कोक्साइड आयन, और इसका प्रेफरेंस क्या है कि इसको प्राइमरी ही होना चाहिए। इट मींस इट मस्ट बी X RX, यानी मान लीजिए मैंने ले लिया इसको मिथाइल हैलाइड, ठीक है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव, बेसिकली क्या होगा CS3 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 CO CS3। तो इस तरीके से हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर फॉर्म हो सकता है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी ही होना चाहिए जिससे हमारी ईल्ड अच्छी हो, और ये हमारा चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, हम ले सकते हैं। यानी अगर मुझे इथाइल मिथाइल ईथर बनाना है तो इसको मैं मिथाइल ले लूँ, इसको इथाइल ले लूँ, तो मेरा इथाइल मिथाइल ईथर का ईल्डिंग अच्छा हो सकता है। द नेक्स्ट थिंग,
ये रिएक्शन हमारे फिनोलिक ईथर को बनाने में भी काम में आ सकती है। फिनोलिक ईथर का मतलब, अगर मुझे सपोज, जैसे मैंने यहाँ रिएक्शन लिखी हुई है, ऊपर बता देती हूँ आपको। देखिए, अगर मुझे फिनोलिक ईथर बनाना है, यानी वन ऑफ द एल्काइल वुड बी फिनाइल, ठीक है, यानी मुझे एक एरोमेटिक रिंग लेनी है, तो मुझे क्या लेना होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, ठीक है, तो भी हमारा क्या मिल जाएगा, फिनोलिक ईथर वुड बी फॉर्म, यानी इट विल गिव OC2H5, ठीक है। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फेनिटोल, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने ले लिया होता CH3Br, तो क्या बन जाता हमारा एनीसोल, OCH3, दिस इज व्हाट, एनीसोल। इसका कॉमन नेम क्या है, एनीसोल। इसके अलावा इसका कॉमन नेम इथाइल फिनाइल ईथर भी है, ये मिथाइल फिनाइल ईथर भी है, ठीक है। तो लाइक दिस वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर फिनोलिक ईथर बाय द मेथड। तो फिनोलिक ईथर भी हम यहाँ फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें एक पॉइंट है जो ध्यान में रखना है कि हमारी जो रिंग है, इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ एल्कोक्साइड, इट मस्ट नॉट बी द पार्ट ऑफ एराइल हैलाइड, है ना। तो एराइल हैलाइड नहीं आना चाहिए, यहाँ सोडियम जो है एल्कोक्साइड की जगह पर हमें ये एराइल ऑक्साइड लेना है, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं चाहूँ ब्रोमोबेंजीन, मैंने क्या ले लिया, रिंग ले ली Br के साथ, और साथ में ले लिया C2H5ONA, सोडियम इथोक्साइड, तो यहाँ पर हमारा इथाइल फिनाइल ईथर यानी फेनिटोल फॉर्म नहीं होगा, देयर वुड नॉट बी एनी रिएक्शन, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर कि एराइल ऑक्साइड हमें लेना है, ठीक है। जैसे एल्कोक्साइड ले रहे थे, यहाँ एराइल ऑक्साइड लेना है, एराइल यहाँ नहीं लेना है। रीजन बीइंग इज, ये भी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे जो एराइल हैलाइड होते हैं वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं और इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं होती। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल नॉट बी देयर इन द केस, दिस इज द करेक्ट वन। यहाँ पर आपको एराइल ऑक्साइड लेना पड़ेगा, एल्काइल हैलाइड ही लेना पड़ेगा। आप एराइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। तो फिनोलिक ईथर कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द मेथड। तो यहाँ पर आप अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल दोनों बना सकते हो, फिनोलिक ईथर भी फॉर्म कर सकते हो, और साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि ईल्ड प्रॉपर होने के लिए एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी और एल्कोक्साइड आपका चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, अकॉर्डिंगली जैसा आपको चाहिए आप ले सकते हैं। सो कीप मेमोराइज इट। ये दोनों ही रिएक्शन हम लोग पहले पढ़े हुए थे, थोड़ा और ज़्यादा हमने सीखा है यहाँ पर, ठीक है। तो रिवाइज करते चलिए। इसके थ्रू आपके पहले चैप्टर के कुछ पॉइंट्स रिवाइज हो रहे हैं, जिसको आप क्या करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा कि आपने यहाँ पर सुना और वो पिछला आप जाकर एक बार उसे डिटेल में रिवाइज कर लें, तो आपका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू।